गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत। बीकॉम फर्स्ट ईयर नया बैच है। आशा करता हूँ आप इस सेशन में अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो हम पहला देखते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है? यह अर्थशास्त्र की ही एक शाखा होती है जिसमें क्या होता है, सामान्य जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं उनका प्रयोग व्यावसायिक जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनके द्वारा व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप में या वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, ताकि जो प्रबंधक है, मैनेजर है, उसको भावी नीतियों का निर्माण करके योजना बना सके। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक तरह की अर्थशास्त्र की एक शाखा होती है जिसमें सामान्य आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करके प्रैक्टिकल रूप में वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्रीय प्रकृति, माइक्रो इकोनॉमिक नेचर होता है इसका। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रकृति का होता है। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? जो एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र की भांति कार्य करता है। इसमें एक फर्म विशेष की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन न करके व्यक्तिगत फर्मों की समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना निर्धारणात्मक अवधारणा। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है ये वर्णनात्मक अर्थशास्त्र ना होकर क्या होती है, निर्धारणात्मक अवधारणा होती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि ये आर्थिक सिद्धांत और व्यवहारिक पहलुओं के बीच एक पुल का कार्य करती है। आर्थिक सिद्धांतों में विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन होता है। ठीक है, आप व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कई तरह के आर्थिक नियमों के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो ये अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक अर्थशास्त्र ना होके एक प्रैक्टिकल रूप में आपको समझाएगी आर्थिक सिद्धांतों के बारे में। और इसमें विभिन्न चरों का निर्धारण किया जाता है, उनका वर्णन नहीं किया जाता, बल्कि एक प्रैक्टिकल रूप में आर्थिक सिद्धांतों के द्वारा आपको समझाया जाता है। फर्म के सिद्धांतों से संबंधित होती है। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसमें सभी अवधारणाएं, आर्थिक सिद्धांतों, मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फर्म का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत लाभ के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि फर्म के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक उद्देश्य क्या होता है, संतोषप्रद लाभ कमाना। किसी भी फर्म का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए ही वो कार्य करेगी। तो लाभ के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, फर्म के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र को भी इसमें महत्व दिया जाता है। क्यों? वो हम देखते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति तो एक तरह से व्यष्टि मूलक है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत फर्मों के व्यावसायिक निर्णय और भावी योजनाओं में समष्टि मूलक तत्वों का विशेष महत्व होता है। कोई भी एक विशेष फर्म है, वो अपनी जो भी प्लानिंग बनाएगी, जो भी डिसीजन लेगी, तो वो मार्केट के हिसाब से डिसीजन लेगी। जैसे व्यापार चक्र क्या है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या है, सरकार की जो विदेश व्यापार नीति है वो क्या है, सरकार की जो श्रम नीति है, मूल्य नीति है, मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, इन सभी का, और ये सब अध्ययन किस में किया जाता है, समष्टि में। ठीक है, लेकिन इन सब का एक विशिष्ट व्यक्तिगत फर्म पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यावसायिक अर्थशास्त्री इन तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता। ठीक, कि जैसे आपको एक विशेष फर्म का अध्ययन करना है तो आपको देश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा, देश की मौद्रिक नीति के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा, राजकोषीय नीति के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजन इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इन समष्टिमूलक तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके फर्मों के निर्णय को समायोजित करना होता है। नेक्स्ट आता है अपना निर्देशात्मक प्रकृति। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति है वो निर्देशात्मक होती है, इसलिए इसके अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों के एक सैद्धांतिक पहलुओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इन सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोगों के स्पष्ट निर्देशों की भी व्याख्या होती है कि प्रबंधक क्या करे, क्या नहीं करे। ठीक है, एक डायरेक्टिव नेचर होता है इसका। ठीक है, ये एक
आपको शुरू में बताया था कि एक वर्णनात्मक नहीं है, एक सैद्धांतिक प्रैक्टिकल रूप में भी आपको समझाता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र कि कौन सा कार्य कैसे करना है। सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करें या ना करें। तो प्रबंध के स्तर पर निर्णयन जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के थ्रू उसको समझाया जाता है कि इसका एक उद्देश्य होता है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्या दर्शाना कि आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किस प्रकार व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में किया जाना चाहिए। अतः जो डिसीजन लेंगे या निर्णय लेने का कार्य व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कौन करता है, प्रबंध के स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में, एक इसकी विशेषता ये भी है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, कला किसे कहते हैं, किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने को एक कला कहते हैं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक कला है। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक फर्मों को सीमित साधनों के सर्वोत्तम उपयोग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है और अनेक आर्थिक पहलुओं जैसे फर्म के उत्पादन, मांग, लाभ, जोखिम आदि के संबंध में भी जो सबसे अच्छा विकल्प है उसके चुनाव में सहायक होता है। और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान किसी भी समस्या का क्रमबद्ध विश्लेषण या अध्ययन करना ही विज्ञान होता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक विज्ञान होता है। कैसे? क्योंकि इसमें व्यावसायिक समस्याओं से संबंधित जो तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनको एकत्रित किया जाता है और क्रमबद्ध वर्गीकरण किया जाता है तथा विश्लेषण किया जाता है। इसमें भी नियोजन, पूर्वानुमान एवं निर्णय लिए जाते हैं। विज्ञान में भी पूर्वानुमान लगाते हैं तो उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। इसकी एक समन्वयात्मक प्रकृति भी होती है। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है आर्थिक सिद्धांत एवं उनके व्यवहारिक पहलुओं में समन्वय स्थापित करता है ना। तो जो इसके सिद्धांत होते हैं, आर्थिक सिद्धांत व्यावसायिक अर्थशास्त्र के, और जो प्रैक्टिकल रूप में होते हैं, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के रखता है। तो इसके अतिरिक्त यह सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर निर्भर होने के कारण व्यवसाय की सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक समन्वयात्मक प्रकृति का होता है, मल्टीपर्पज़ होता है। कैसे? बहुविषयों से संबंधित होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का संबंध अनेक विषयों से होता है, जैसे सांख्यिकी से, मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र से, गणित से, क्रियात्मक अनुसंधान से, प्रबंध से, संभाविता से, लेखांकन, अग्रिम नियोजन से। क्यों? क्योंकि इसके जो भी नियम सिद्धांत है उसमें आपको गणित की भी ज़रूरत पड़ती है, समाजशास्त्र की भी ज़रूरत पड़ती है, मनोविज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है, सांख्यिकी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस संबंध में व्यावसायिक अर्थशास्त्र गणित और सांख्यिकी के तर्क के प्रयोग से संबंधित होता है। क्योंकि अपन जो इसके सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, जो नियम पढ़ेंगे, उसमें अपने ये भी काम आएंगे। तो ये बहुविषयक से संबंधित भी होता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं या प्रकृति अपन ने आज देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र के बारे में। तब तक आप इसका रिवीजन करें और आगे भी हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र का सिलेबस और आपका जो दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, उसके बारे में देखेंगे। तो तब तक आप इसकी स्टडी करें। थैंक यू।